उतारने के बाद पटना में महत्वपूर्ण मुलाकात है। अमित शाह के 3 दिवसीय बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। जी हां, और ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा किस तरह से अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कई सारी उन्होंने सभाएं की और सबसे महत्वपूर्ण जो एनडीए में जो भी गठबंधन में तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला लगातार चला है और उसी क्रम में आज चिराग पासवान से जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं प्रत्याशी उतारने के बाद, क्योंकि आज अमित शाह के 3 दिवसीय बिहार दौरे का आखिरी दिन है। इससे पहले नीतीश कुमार से भी मिलते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। इसके अलावा पार्टी की कई मीटिंग्स जो है वो भी ली गई और लगातार जीत की रणनीति जो है वो तय की गई है। अब क्योंकि अब आपको बता दें कि आज 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है, ऐसे में मुलाकात चिराग पासवान से भी होगी और कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या कुछ बातचीत होगी ये देखना अहम है, लेकिन ये मुलाकात हर मायने में बेहद खास। हालांकि देखिए सीटों का बंटवारा ज़रूर एनडीए में हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो लगातार अड़े हुए थे कि उनको 40 सीट चाहिए, उसके बाद 35, लेकिन फाइनली जब सीटों का बंटवारा सामने आया तो कहीं ना कहीं जो 29 सीट मिली तो उस पर नाराज़गी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बयान जो है वो भी सामने नहीं आए। ऐसे में जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम। और इसी बीच आपको बता दें अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग ने कहा है हम मिलकर मजबूत हो रहे हैं, पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करूंगा। महागठबंधन पर चिराग ने निशाना भी साधा है। 90 के दशक में सबसे ज्यादा पलायन हुआ, एनडीए गठबंधन साथ है, महागठबंधन में सिर्फ अव्वल है, हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे, चिराग पासवान ने ये कहा है। तो मुलाकात के बाद जो चिराग पासवान के बयान है उसके काफ़ी मायने। अब देखिए राजनीति में बॉडी लैंग्वेज से लेकर और जो शब्दों के महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में जब अमित शाह से मिलकर निकले हैं तो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन साथ है, महागठबंधन में सिर्फ अव्वल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे। अब एनडीए में जो चिराग पासवान है उनकी मुलाकात भी है गृह मंत्री अमित शाह से और कह रहे हैं कि किस तरीके से जो एनडीए का गठबंधन है वो साथ है और मुलाकात सही रही, हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे। ये बात भी चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ऑल इज वेल एनडीए में। तो बिहार की राजनीति में अहम दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा आज खत्म हो रहा है। देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ अव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो एक तरफ एक कन्फ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज़ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ भी मुलाकात और शैलेंद्र की मौजूदगी है हमारे साथ। शैलेंद्र देखिए अमित शाह का बिहार दौरा आज खत्म हो रहा है 3 दिनों का, इसके बाद हालांकि फिर जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये 3 दिन का दौरा खत्म हो रहा है। क्या ये माना जाए कि जब अमित शाह पहुंचे और फिर चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई है, कुल मिलाकर ये माना जाए कि जितने भी पैचेस थे एनडीए में वो ठीक करके अमित शाह वापस आ रहे हैं?
देखिए, साफ तौर पे है जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आए थे बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर, यानी कि उनका आज दौरा खत्म हो रहा है और आज भी उनकी बैठकें हैं, यानी बैठकों में भाग लेंगे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। अब ये कह सकते हैं कि ये दौरा जिस तरह से उनको चाणक्य कहा जाता है, चुनावी चाणक्य कहा जाता है, उस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और आज चिराग पासवान से मुलाकात हुई और दोनों तरफ से यही कहा गया कि हम लोगों ने सीटें बांट ली हैं और आगे किस तरह से चुनाव प्रचार हो, संयुक्त चुनाव प्रचार हो। क्योंकि अभी जो नेता हैं, अभी जो एनडीए के घटक दल हैं, वो अपने अपने नेताओं के यानी अपने अपने प्रत्याशियों के जो नामांकन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बीजेपी के नेता बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन में जा रहे हैं, जेडीयू के नेता जेडीयू के प्रत्याशियों के नामांकन में जा रहे हैं। लेकिन सब जगह जो नामांकन सभा होती है उसमें सब दलों के कार्यकर्ता आते हैं, तो अब ये कहते हैं स्थानीय नेता आते हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के नेता भी नहीं जा रहे हैं। वो किस तरह से समन्वय हो, किस तरह से क्या टीमें बने, उस पर चर्चा तो हुई ही, लेकिन इसके अलावा जो इशूज हैं, यानी कि जिन लोगों का टिकट कटा है, जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग कहें कि जिनको मनाना है, जिन सीटों पर जीत थी, उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए, यानी कि कोई समस्या नहीं रह जाए, कोई परेशानी नहीं रह जाए, जो लोग निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए हैं उनको अंतिम समय में किस तरह से मनाना है, किस तरह से उनको बैठाना है, यानी कि हर चीज़ का तोड़ निकालने, हर चीज़ का काट निकालने के लिए। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने हाथ में पूरी कमान ले रखी है बिहार चुनाव की, तो वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां चाहे जेडीयू की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या उनके सहयोगी दलों की तरफ से है कि उनको टिकट नहीं मिला, दावेदारी कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम जो है निर्दलीय लड़ेंगे। आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी 9